ये भी तो है कि जहाँ पर कोई होता है ना बॉस और सबऑर्डिनेट का रिश्ता हो, वो तो कंसेंचुअल की बात ही नहीं है। बॉस सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप या अथॉरिटी, अगर किसी भी लेवल पे अथॉरिटी है, आप डायरेक्ट बॉस नहीं भी हैं, तो जो अथॉरिटी है उसका तो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में मलबा बॉस पर ही गिरेगा। उसमें कंसेंचुअल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, उसमें रिटेलिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो यहीं पर ही एक नो है, क्योंकि हरासमेंट में इसका एक अलग टैग है, क्विड प्रो को, ठीक है, और क्विड प्रो को किसी सूरत अलाउड नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा ड्रामा भी गुजरा जिसमें टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप दिखाया गया। टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में कोई एथिकल आप वो नहीं है, वो एक सिंपल प्रोफेशनल चीज़ है कि आप टीचर जो है वो, मैं मंटो नहीं हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम मैं मंटो नहीं है ऐसा। हाँ। तो उसमें यह है कि वो आपके मार्क्स के ऊपर कादिर है, वो आपके रिजल्ट्स हैं, आपकी छुट्टियां हैं। ऐसे ही बॉस या अथॉरिटी है वो आपके अप्रेजल कर सकता है, आपको ट्रेनिंग से। तो उसमें तो जूनियर चाहे कंसेंचुअल भी है या नहीं है, वो बेनिफिट सब ले रहा है या ले रही है, ठीक है। बॉस बाद में बोलेगा जी मैं सारे बेनिफिट्स इसको ले लिए और अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ये आपका काम है कि आपने कोई रिलेशनशिप अपने डिपार्टमेंट में या अपनी अथॉरिटी के अंदर नहीं रखना, क्योंकि जूनियर ने तो सिर्फ ये बोल देना है कि जी अगर मैं मना करती या करता तो मेरी तो नौकरी चली जाती, तो मेरी तो मजबूरी थी, तो खत्म करिए। बिल्कुल। तो क्विड प्रो को इज वन थिंग जो कि किसी भी सूरत में, किसी भी इदारे में, किसी भी लेवल पे अलाउ नहीं होता। कंसेंचुअल, नो कंसेंचुअल, उसमें कोई कैद नहीं। फिर है रिटेलिएशन, कि आपको किसी ने अप्रोच किया, आपने मना कर दिया, जैसे ब्रेकअप हो गया कि अब आप किसी के काम में रोड़े अटका रहे हैं, उसके लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, उसका ड्यू बेनिफिट नहीं दे रहे, डिले कर रहे हैं काम में, तो वो रिटेलिएशन भी हरासमेंट में आती है। फिर एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट है कि अगर दो लोगों का आपस में ताल्लुक है, किसी को एतराज़ नहीं है, आप कुलीग्स हैं, बॉस सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं कि ऑफिस में बाकी लोगों को परेशानी हो रही है, घुस घुस के बैठे हैं, ये करें, तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। मगर वो इदारा डिसाइड करेगा कि ये हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट है या नहीं है। उसको तो किसी के हाथ मिलाने पे भी हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट लग सकता है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इदारा डिसाइड करता है, लेकिन आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज। इंटरेस्टिंग बहुत। ये तो मेरा ख्याल है कि हर अप एंड कमिंग जो बिजनेस है उसको तो एक कोई ना कोई इस तरह जेंडर कमेटी बनानी ही चाहिए।